यही लिखा था हमारी किस्मत में, मठ के लिए सब कुछ बनाए और फिर मठ को ही सौंप कर चल दें। भगवान जाने अब हमारे लिए कौन सा ठिकाना लिखा। समधन जी, एक विनती करूं आप सबसे, तो स्वीकार करेंगे आप? कहिए ना शास्त्री जी, जो बन पड़ेगा जरूर करेंगे। आप हमारे साथ वृंदावन चलिए। हाँ हाँ बहन जी, चलिए ना, हमारे साथ चलिए। नहीं देवकी जी, हम आपको कष्ट क्यों दें? कष्ट कैसा समधन जी, हमें आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। नहीं शास्त्री जी, इस वक्त हमारा बुरा वक्त चल रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे दुर्भाग्य का साया भी आप लोगों पर पड़े। ऐसा सोचकर अपने मन को कष्ट न दीजिए समधन जी। हम सब एक ही परिवार हैं और सुख दुख में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे समधन जी? शास्त्री जी इतना कह रहे हैं तो मान जाइए ना भाभी जी, थोड़ा इनके मन को भी शांति मिल जाएगा। जानते तो हैं सब कुछ इनकी बेटी की वजह से छीना है, तो अपने आप को दोषी मान रहे होंगे। हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है सुशील भैया, हम इन पर बोझ नहीं बनना चाहते। बस ना कह के हमें एक पल में पराया मत कर दीजिए बहन जी, मान जाइए ना। माँ जी की तबीयत के बारे में भी तो सोचिए। ठीक, जैसी कान्हा की मर्जी। महंत जी, एक विनती है आपसे। मेरे पति और उनके पूर्वजों ने इस पुरोहित संस्थान को सालों से समेट के रखा है। उनके लौट के आने तक उनकी धरोहर का ख्याल रखिएगा। अवश्य। कहीं उन्हें ऐसा न लगे कि उनकी अनुपस्थिति में किसी ने ध्यान नहीं दिया। महंत जी, जब मेरे पति लौट कर आए, कृपया करके उनसे कहिएगा कि हम वृंदावन में हैं। अवश्य छोटी बहू। राधे राधे। माँ जी, हम लोगों को शास्त्री जी के साथ वृंदावन चलना है। अरे, अभी तो मंदिर जाने की बात हो रही थी ना, अब वृंदावन? दादी माँ, आज से 15 दिन तक वट सावित्री की पूजा है ना, तो मैं सोच रही थी कि इस बार अपना वट सावित्री मैं वृंदावन में मनाऊं, इसीलिए हम सब जा रहे हैं। हाँ माँ जी, इसीलिए तो शास्त्री जी और देवकी इतने सुबह सुबह आए हम लोगों को ले जाने। अच्छा, पर देव? दादी माँ, महंत जी ने कहा है कि देव को कुछ आवश्यक कार्य है मठ में, इसलिए देव कुछ देर वहीं रहेगा। लेकिन अब चिंता मत कीजिए, मैं देव को संदेशा भिजवा दूंगा। वो वहां का काम खत्म करके वृंदावन आ जाएगा दादी माँ। पर परिवार के साथ चलता तो अच्छा लगता ना।
दादी माँ, आप ही ने उन्हें सिखाया है ना कि काम सबसे पहले। ठीक है, चल। अरे संभाल के खेलो बेटा, संभाल के। छोटी बहू, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दादी माँ, हम सब साथ वृंदावन जा रहे हैं ना, इसलिए। वो क्या है ना, कुछ लोग एक गाड़ी में आएंगे, कुछ लोग दूसरी गाड़ी में आएंगे, तो अलग अलग अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने ही जिद की कि हम सब बस में जाएंगे। बहुत अच्छा किया, ऐसे ही परिवार को जोड़ के रखें। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। माँ जी, चलिए, बस जाने का टाइम हो रहा है। वृंदावन। ये तनिक रुक जाना, माँ जी आ रही है। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, जा रही है। आओ वृंदावन, आ जाओ, आ जाओ। बिठाओ माँ जी को तनिक। अपने अपनों को मैं यूं निराश होते हुए कैसे देख सकती हूँ? कितने हताश, कितने निराश हैं सब। सब इसलिए इस हालत में है क्योंकि आप साथ नहीं हैं। अरे कंडक्टर, क्या हुआ? गाड़ी कैसे रुक गई? बस में कुछ खराबी आ गई है, इसे बनने में टाइम लगेगा। जब तक आप लोग उतरकर खाना पानी कर लीजिए। खाने का तो पता नहीं, पर कम से कम इस नॉन एसी बस से बाहर निकलकर ठंडी हवा तो खाने मिलेगी। उतरिए, हमें भी उतरना है। God! बेटा, माँ जी की आंख लग गई है, उन्हें सोने दो थोड़ी देर। आ जाओ थोड़ी देर नीचे तुम भी। बिरजू देख लेगा माँ जी को। बिरजू, माँ जी को देख लेना तुम। हाँ, राधिका बेटा, ये राधा कृष्ण का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यहाँ की बड़ी मान्यता है। मेला अत्यंत प्रसिद्ध है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ। और देखिए, हमारी बस भी यहीं आकर बिगड़ी, जैसे कान्हा ने स्वयं हमें यहाँ बुलाया। आइए हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं। आओ बड़ी बहू, चल। आप रुक क्यों गए जी? आप दर्शन कर ले, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। आपसे एक विनती करूं जी?
जी कहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वृंदावन पहुंचकर आप मंदिर ना जाकर घर पर ही चलें? देवकी जी, देखिए जी, पूरा पुरोहित परिवार हमारे साथ जा रहा है। इतने सारे अतिथियों का स्वागत मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी जी? और अगर सत्कार में कोई कमी रह गई तो हमारी बिटिया को सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। वैसे भी जी, हमारी बिटिया और हमारे अतिथियों को उस घर की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता आपकी उस घर को भी है जी। परंतु देवकी जी, आपको ज्ञात है कि मैं घर द्वार सब कुछ त्याग चुका हूं। मंदिर ही मेरा घर है, मेरे कान्हा ही मेरे सब कुछ। तो कान्हा तो कण कण में बसे हुए हैं ना जी। कान्हा की भक्ति तो आप घर पर रहकर भी तो कर सकते हैं। और अपनी बिटिया के बारे में सोचिए जी। वैसे भी नियति ने हमारी बिटिया से उसका सब कुछ छीन लिया है, पर हम तो उसके माता पिता हैं ना जी। इस मुश्किल की घड़ी में हमें तो उसके साथ ही रहना चाहिए ना। अम्मा जी के बारे में सोचिए जी, उन्हें मैं कैसे संभालूंगी? वो तो ताने मार मार के राधिका का, हमारे अतिथियों का जीना मुश्किल कर देंगी जी। मुझे आपकी बिटिया को आपकी बहुत आवश्यकता है जी। घर चलिए, मान जाइए ना जी। मैं आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया देवकी जी। एक ओर मेरी प्रतिज्ञा है तो दूसरी ओर हमारी दुखियारी बिटिया एवं उसका असहाय परिवार। जैसी प्रभु इच्छा। आइए कान्हा के दर्शन करें। राधे राधे। राधे राधे बाबूजी। सदा सुहागन रहो बेटा। वो आपके साथ हैं क्या? जी वो हमारी छोटी बहू है। तनिक उनको यहाँ बुलाएंगे। मेरे पास गौरी गुफा का सिद्ध कुमकुम है। मैं चाहता हूँ कि सदा सुहागन उस कुमकुम से वट सावित्री की पूजा करें। बाबा जी, तब तो आपको किसी और से ये पूजा करानी होगी। हमारी बहू का सुहाग तो हमेशा के लिए उजड़ गया है। उसे इस बात का विश्वास नहीं है, इसलिए वो सुहागन की तरह रहती। आपकी बहू का विश्वास सच्चा है, उसकी भक्ति सच्ची, और सच्ची भक्ति में नियति को बदलने की भी शक्ति होती है। बुलाइए अपनी बहू को। उसका माथे का तेज बता रहा है कि वो सदा सुहागन है। स्वयं यमराज भी उसके सुहाग को नहीं छीन सकता। जी, छोटी बहू बिठाओ। बाबा जी चाहते हैं कि वो तुम्हें गौरी गुफा का सिद्ध कुमकुम दे। और इस तरह सावित्री यमराज से अपने पति का जीवन वापस ले आई। ये उसका विश्वास था जिसने उसे यमराज के सामने कमजोर नहीं पड़ने दिया। पत्नी का विश्वास और भक्ति यदि सच्ची हो तो कोई भी पत्नी सावित्री की तरह यमराज से लड़कर अपने पति को वापस लेकर आ सकती है।
दीदी सुहाग पितारी ले लो, कुछ नहीं दो सिंदूर का डिबिया ही ले लो। कलकत्ता का सिंदूर है दीदी, ले लो ना। साहब अपने सुहागन के लिए ले लो ना साहब। अपने हाथ से सिंदूर लगाओगे तो सदा सुहागन रहेगी आपकी पत्नी। प्लीज दीदी ले लो ना। सिंदूर वाले, हाँ आया।